वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम प्रेडिक्ट टेबल के अंदर जो है वो कोई भी एलिमेंट है उसको कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे कि उसकी जो प्रेडिक्ट टेबल के अंदर जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, किस जगह पर मौजूद है। ठीक है, जब हम मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने जो है सिर्फ सरसरी तौर पर जो है वो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को देख लिया था। अब हम जो है मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन देख लेंगे, बना के देख लेंगे किस तरह से जो है वो हमारा मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल मौजूद है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो है मॉडर्न टेबल का जो पहला हिस्सा है वो आपको लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है वो नज़र आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसको हमने जो है वो नाम दिया है कि इसके अंदर जो है वो दो ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, एक आपके पास जो है वो ग्रुप 1A मौजूद है और दूसरा जो है वो ग्रुप 2A जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो बराबर में आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास जो है ये दूसरा हिस्सा है और इस दूसरे हिस्से में ये स्टार्ट जो है वो 3A से स्टार्ट होता है, 3A फिर 4। ठीक है, और फिर इस तरह करके जो है वो 8 तक जो है वो ये जाता है, 8 तक ये हमारा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया था, ये देखिए था हमने, यहाँ तक हमने इसको देख लिया था। अच्छा, इसके बाद देखें कि इस हिस्से को इसको हमने कहा था एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि हमने जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पे हमें नज़र आया था कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे हाइड्रोजन था, हीलियम था, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन जो था वो एस में आ रहा था। और इसी तरह से हमने इसका भी देखा था कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स मौजूद थे, जैसे हमारे पास जो है वो बोरॉन मौजूद था, तो उसका के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो भी जो है वो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आया। तो इसको हमने नाम दिया था किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, इनको हमने नाम दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, अच्छा, बीच में जो था वो एक हमने जो है वो सीरीज़ देखी थी, इसको जो है वो हमने नाम दिया था किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये हमारे डी ब्लॉक थे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर तमाम ग्रुप्स को देख लेना है, कहाँ से लेके कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर जाके जो है वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ स्टार्ट हुआ था हाइड्रोजन से, एटॉमिक नंबर 1 था, और दूसरा जो था हाइड्रोजन के बाद जो था वो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद था, हीलियम जो था वो यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, फिर यहाँ पर लिथियम आ गया था। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 था। फिर बेरिलियम आ गया था यहाँ पर, बेरिलियम, फिर यहाँ पर बोरॉन आ गया था। फिर बोरॉन के बाद जो है वो हमारा कार्बन आ गया था, फिर नाइट्रोजन आ गया था। ठीक है, इस तरह करके ये हमारा जो एटॉमिक नंबर नियॉन यहाँ तक आ गया था। ठीक है, ये हमारा 1 था, एटॉमिक नंबर 2 था, ये 3 से स्टार्ट हुआ और 3 से स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पर जो है वो 10 तक आ गया। फिर ये हमारे पास 11 था एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था सोडियम। अच्छा, फिर यहाँ पर था बेरिलियम और यहाँ मैग्नीशियम था 12। ठीक है, अब इसके बाद जो था यहाँ पर एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन था, फिर फास्फोरस था, और फिर यहाँ तक फिर जाके यहाँ पर हमारे पास एर्गॉन तो यहाँ पर आ गया था। ठीक है, ये आ गया था। अब इसके बाद जो था एटॉमिक नंबर, हम नाम नहीं मैं लिख रहा, मैं नंबर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये 21 था। ठीक है, ये 22 था। ठीक है, ये सारे, ये 23, नहीं सॉरी, ये था 20, ये था 20 था, और ये 21 था, नहीं ये 19 था, ये 20 था। ठीक है, एटॉमिक नंबर 19 था, 20 था। अब यहाँ 21 से हमने देखा था कि यहाँ से हमें एक सीरीज़ स्टार्ट होती है किसकी, जिसको हमने यहाँ से 3B का हमने नाम दिया था, 3B था। ठीक है, फिर 4B था। ठीक है, और फिर इस तरह करके यहाँ पर जो है वो 8B तक जो था वो हमारे 3 ग्रुप जो थे वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो था वो एटॉमिक नंबर 29 था, इसके बाद एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक नंबर 30 हमारे मौजूद था, और इसको हमने नाम दिया था किसका, 1B का, और इसको नाम दिया था हमने 2B का। ठीक है, यहाँ तक। फिर 31 से लेकर और फिर 36 तक ये हमारे पास पी ब्लॉक था। ठीक है, फिर इसी तरह से फिर यहाँ से 37 था, फिर 38 था,
फिर वही 39 से लेकर और जो है वो हमारा 48 तक ये पूरा डी ब्लॉक था। फिर 49 से लेकर और जो है वो 54 तक ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें 55 था, 56 था और फिर यहाँ पर हमारा 57 था। और यहाँ एक चीज़ हमने नोट करनी है, 57 के बाद जब आप टेबल में देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा 72, ठीक है। और 72 से लेकर फिर ये आपको जो है वो 80 तक यहाँ पर जो है वो नज़र आएगा आपको, ठीक है। और फिर 81 से लेकर जो है वो 86 है। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा 57 है, 57 वाले एलिमेंट का गए, तो इसको जो है उन्होंने अलग से जगह करी, ये लेंथेनम सीरीज़ कहलाती है, ठीक है। और लेंथेनम सीरीज़ को उन्होंने पीरियोडिक टेबल में आखिर में जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल सेपरेट कर नीचे रख दिया है, ठीक है। 58 से लेकर और 71 तक ये एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। और फिर इसी तरह से ये इसको हम कहते हैं एफ़ ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम कहते हैं एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स इनका जो है वो नाम हो जाएगा। अब ये 86 हो गया, ठीक है। 86 के बाद यहाँ आ जाएगा 86, फिर यहाँ पे आ जाएगा 87, फिर 88, फिर 89, ठीक है। ये 89 और 89 के बाद फिर आपको नज़र आएगा वही यहाँ पर जो है वो 90 का है और ये 184 है। और फिर 184 से जो वो ऑनवर्ड जो है वो आपका एलिमेंट इनकम्प्लीट है, ये सीरीज़ है। और फिर ये 90 से लेकर और जो है ये 103 तक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हमने क्लासीफाई कर दिया। ये लेंथेनाइट इसकी ये एलिमेंट है लेंथेनम, ठीक है। और ये एलिमेंट है एक्टिनियम, तो इसको हम कहते हैं ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की सीरीज़ है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और कल हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में आ रहा था, तो हमने एस ब्लॉक कह दिया था। कुछ जो थे उनका आखिर पी में आ रहा था, कुछ डी में आ रहा था और कुछ एफ़ में आ रहा था। तो ये मुख्तसर सा हमारा जो है पीरियोडिक टेबल है। और इसमें जो सवाल आता है वो मैंने बता दिया था। तो कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा आपको, और एटॉमिक नंबर देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि उसकी पोजीशन जो है वो आप बता दें। और ये टोटल 7 पीरियड हैं। देखें ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये आपका 7वां पीरियड है। और ये सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, ये बुनियादी तौर पर 57 के बाद है। और अपनी बुक को आप देखेंगे खोल के तो बुक में आपको ये एक्सटेंडेड फॉर्म में नज़र आएगा, यानी 57 के बाद ये पूरा यहाँ मौजूद है और ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो ये क्योंकि पीरियोडिक टेबल बड़ा हो जाता है तो उनको शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए ये उन्होंने जो है वो फॉर्म दिए। तो ये स्टूडेंट हमारा जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जिसको हमने ये पहले मैंने इसलिए ड्रॉ करके नहीं बताया था, आप कंफ्यूज होते कि 3B कहाँ से आया, ये क्या चीज़ है। तो इन पोजीशन देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह मौजूद है। अब ये चीज़ें जितनी भी ये आप समझ लेंगे तो इसके 2 सवाल आते हैं, वो आपको जो है वो जो है आसानी से याद भी हो जाएंगे और आप आसानी से जो है उसको समझ भी लेंगे। तो ये चीज़ें आपको लाजमी समझना ज़रूरी है और आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह का है, ठीक है। अब आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, आज हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि आप जो है किस तरह से जो है वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखेंगे। अब देखें स्टूडेंट, अभी हमने ये देखा कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 है, 2A है, 3A, 4 है, 5A, 8 है, 3B है, 4B है। अब पेपर में जो आमतौर पे सवाल आता है वो आपसे ये बोला जाता है कि आप जो है कोई भी ग्रुप दे दी जाएगा, ठीक है। और आपसे ये बोला जाएगा कि आप जो है वैलेंस सेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वो लिख के दिखा दें, ठीक है। अब वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें ये चीज़ याद रखें, अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो अब हम सिर्फ ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। वो एलिमेंट्स जो ग्रुप में मौजूद हैं उन एलिमेंट्स की, यानी उस ग्रुप की वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को हम जो है वो पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, इस ग्रुप में देखें पहला ग्रुप है ग्रुप 1 है, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीज़ियम है, फ्रांसियम है। अब हम जो है वो इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप के तमाम एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी बात हो रही है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो ग्रुप है
इस ग्रुप की जो वैलेंस सेल सबसे बाहर वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दें, ठीक है। अब इसको आपने गौर से समझना है, बहुत आसान सी चीज़ है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चीज़ है, ये सिर्फ एक ग्रुप का आप समझ लेंगे आसानी से, तो बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें ग्रुप में, देखें पहला एलिमेंट जो है लिथियम है, हाइड्रोजन भी होता है तो 1s1। तो अब यहाँ पर देखें लिथियम है। अब यहाँ देखिए मैंने लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो मुझे नज़र आया कि इसका पहला शेल ये है और दूसरा शेल ये, तो ये इसका बन गया वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है। ये सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो अभी देखें ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है, बाहर वाला शेल है। पोटेशियम है, पोटेशियम की देखिए वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल मुझे नज़र आया कि ये 4s1 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा ट्रेंड देख लें आप, 5s1 6s1, देखिए पहला हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसका 1s1। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी अगर हम वैलेंस, सिर्फ वैलेंस सेल को देखें, सिर्फ बाहर वाले को देखें, ठीक है, सिर्फ बाहर वाले को, ये बाहर वाला इसका, ये बाहर वाला इसका, ये बाहर वाला, तो आपको नज़र आएगा कि सब के वैलेंस सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, s1 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 s1। तो क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट की वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपके पास s1 है, तो उन्होंने जो उसका नाम दे दिया, इसको उन्होंने कहा कि ये s1 कह दिए, क्योंकि सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनके आखिर में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया किसका, s1 का, ठीक है। अच्छा, अब बाकी रह गया कि यहाँ पर जो है वो सीरीज़ देख लें, सीरीज़ बनी हुई है, ये 1 है, आखिर में 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। और इस तरह से जब आपने सीरीज़ देख ली 1 2 3, तो आप देख के बता सकते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 3s1 वाला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बाकी वाले में क्या होगा, 4s1 होगा बैलेंस सेल। अब आपको पता लग गया ये 4s1 है, तो जो बाद वाला होगा 5s1 होगा, और फिर इससे बाद वाले को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, 6s1 होगा, फिर इससे बाद वाले की प्रेडिक्ट कर लेंगे तो वो क्या होगा, आपका 7s1 होगा, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ बन गई। और आपको पता है जब भी कोई सीरीज़ हो 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपने पढ़ा होगा, तो जब भी कोई एक सीरीज़ हो, तो जो भी सीरीज़ है, तो अब ये सीरीज़ क्या है, आपके पास n सीरीज़ है, इसके लिए हम इसको वर्ड n के लिए लगा देते हैं n1। n मतलब कि s1 मतलब यहाँ पर n1 भी हो सकता है। अगर n1 होगा तो इसका मतलब हम जो है वो पहले पीरियड की बात कर रहे हैं, अगर n2 होगा तो इसका मतलब दूसरे की बात कर रहे हैं, और अगर n3 होगा तो हम तीसरे की बात करें। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आना चाहिए कि जब आपको बोला जाए कि वैलेंस, सिर्फ वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताएं, तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ बाहर वाले शेल की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। बाहर वाले शेल में सिर्फ s1 है, तो आपने क्या लिख दिया, s1 लिख दिया। और सीरीज़ किसकी है, सब में n की सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, जो है वो ns1 लगा दिया। इसके बाद देख लेते हैं हम किसकी, ग्रुप 2 की देख लेते हैं, ग्रुप 2A की देख लेते हैं। तो अब ग्रुप 2A में देख लें। अब ग्रुप 2A के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी, तो देखें ये 1s2 2s2 हो गया, 1s2 2s2 फिर 3s2 हो गया। फिर इसी तरह से आप देखें कि यहाँ जो आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है क्या है कि सबसे बाहर वाले में s2 है, बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके ही वैलेंस सेल में मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन बनी वो s2 बनी, ठीक है। और s2 बनने का मतलब ये है कि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको मौजूद हैं। यानी अगर आपको ग्रुप 2 अगर आपके पास मौजूद है तो ग्रुप 2 को देख के आप बता सकते हैं कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। और क्योंकि सीरीज़ किसकी है, 1 2 3 4 5 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 की है। और यहाँ एक चीज़ देख लें कि मैंने 2s2 देखा, 3s2 देखा, 4s2 देखा, बाद वाले में क्या होगा, 5s2 होगा, फिर 6s2 होगा, फिर 7s2 होगा, तो इसलिए हमने इसको लग दिया ns2। तो यहाँ आपको बात समझ में आना चाहिए, जब भी आपको किसी ग्रुप की बोली जाएगी तो आपने जो ग्रुप दिया गया है, ग्रुप 1A का मतलब क्या है, 1A में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ns1 है, ग्रुप 2 का बोला गया तो ns2 है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की हमने देख ली है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप 3A की, देखते हैं ग्रुप 3A में देख लेते हैं ग्रुप 3A की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेंगे। फिर इसके बाद हम ग्रुप 4 की देखेंगे, ठीक है, फिर हम 5 की देखेंगे, फिर हम 6 की देखेंगे, फिर हम 7 की देखेंगे, और फिर हम जो है वो 8 की देखेंगे, 8A की देखें, ठीक है। अब ये चीज़ तो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देखें ग्रुप 1 है, 1A है, तो इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 है तो इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 3 है
तो ज़ाहिर सी बात है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 4 है तो इसके में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इसमें जो होंगे 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 7 होंगे और इसमें क्या होंगे 8 होंगे। अब हम ग्रुप 3 की जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या है। अब ग्रुप 3 में देख लें क्या है। अब ग्रुप 3 की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो देखें यहाँ आपको नज़र आएगा कि पहला जो एलिमेंट है वो बोरॉन है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 1s2 2 एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहाँ पर देखें इनका जो वैलेंस शेल है सबसे बाहर वाला शेल है, इसमें ये दो हैं 2s और 2p, तो इसमें s भी है और इसमें p भी है। अब नीचे देखें, अब नीचे भी आप ज़रा गौर से देखें तो आपको s2 और p1 नज़र आएगा। अब इसमें देखें, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है s2 और p1 नज़र आ रहा है। और d का मैंने बताया था जब d 10 हो जाए तो फिर उसको हम काउंट नहीं करते। तो इसी तरह से इसके नीचे भी यही होगा। इसके नीचे क्या होगा, अगर आप देखें 4s2 तो नीचे क्या होगा 5s2 और 5p1 होगा, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू सेम है, जो n की वैल्यू s के साथ होगी वही n की वैल्यू जो कि p के साथ होगी। ये चीज़ आप गौर से देख लीजिए, यानी दोनों की n की वैल्यू सेम है। यानी अगर n 2 है तो यहाँ भी 2, इसलिए यहाँ भी n आएगा और यहाँ पर भी n आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्रुप 3 ये है उसकी जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, देखें अब ये हमारा एंड कहाँ तक हुआ था, जो एंड हुआ था वो NS2 तक हुआ था। और अब नया टर्म जो है वो क्या ऐड हो चुका है, NP1 ऐड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर P में एक इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है। ये देख लें, S2 तक तो हमने कर लिया था, अब यहाँ पर जो है P1 जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। तो अब देखें सब की जो कॉन्फ़िगरेशन बनी वो S2P1 बनी, S2P1 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 और सीरीज़ वही है 2 3 4 और 5, इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर n लगा दिया। तो अब स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है ये दोनों जो एलिमेंट हैं इनको हम कहेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या कहेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट। और इसका सवाल क्या बनेगा, सवाल जो आप पास पेपर में देखेंगे तो आएगा कि राइट डाउन द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक। अगर S ब्लॉक की बोली गई है तो आप दोनों की लिखेंगे, अगर ग्रुप 1A की बोली गई है तो सिर्फ ये लिखेंगे, ग्रुप 2A की बोली गई है तो ये लिखेंगे। ये हमने 3A की देख ली। अब जो है हम वो 4A की देख लेते हैं। अब 4A में देख लें, 4A में देख लें क्या है, हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन में देख लें तो 1s2 2s2 2p2 है, ठीक है। अब इसके नीचे देखें क्या है, अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आपने देख ली होगी। अब देखें 2s2, अब इसके बाद देखें क्या है 3s2 और 3p2 है। अब इसके नीचे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 4s2 और 4p2 आएगा। फिर इसके नीचे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 5s2 और 5p2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में जो है वो आपका जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एस के हम 2 तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी में ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो NS2 और NP2। ये मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है कि देखें जब S कंप्लीट हो गया है तो 2 हो गए, ठीक है। अब अगर तीसरा 3A की बात हो रही है तो 3A में देखें NS2 तो आएगा, लाजमी आएगा। अब 3A का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन पी में। अब इस तरह इसको देख के, ट्रेंड को देख के आप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बराबर वाले में क्या होगा। अब ज़रा आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। अब देखें हमें 5A की बात हो रही है, 5A का मतलब क्या है, NS2 तो हमारा कंप्लीट है, ठीक है 2। अब 5 है, 5 का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 तो आ चुके हैं, तो इसका मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसकी जो बनेगी NP3 बनेगी। अब ये देख भी सकते हैं आप 5 में देखें 2s2 2p3 3s2 और 3p3, ये यहाँ तक हमने जो है वो लिख लिया है इसको, ठीक है। अब आप 6 की देख लें, 6 में क्या होगा, अब A की बात हो रही है तो ये NS2 तो है और इसके साथ जो होगा NP4 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। 7 है, A की बात हो रही है, NS2 तो इसमें लाजमी होगा, इसके साथ जो है वो NP5 भी आ जाएगा, ठीक है। और ये NS2 होगा और ये हो जाएगा NP6 जो होगा, ये यहाँ तक हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे पास, अब देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, P में हो रहा है। तो हम कहेंगे इसको P ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और P ब्लॉक एलिमेंट को जो है वो हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। S और P ब्लॉक को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी हम इसको कहते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जो सवाल आपको समझ में आएगा, अगर आपसे बोला जाए, जो सवाल आएगा वो आएगा कि आप जो है ग्रुप 4A की वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। तो जब वैलेंस सेल की बोली जाए तो सिर्फ आपने ये जवाब में लिखना है जिसकी बोली जाए। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि आप जो है राइट डाउन द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन में पी ब्लॉक एलिमेंट, सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट की लिख दें, पी ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। अब आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि भाई पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें याद रखें सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपने क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहला है। तो आप लिखेंगे NS2 NP1 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सारे एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, NS2 और NP6। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जब भी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बोला जाएगा तो आप जो है वो सिर्फ ये जो है NS2, अब ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सिर्फ आप पी ब्लॉक एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि वो आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ देख लें कि हमारे पास जो n की वैल्यू है, देखें दोनों की n की वैल्यू सेम है। ये चीज़ आगे क्योंकि यूज़ होने वाली है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें यहाँ n की वैल्यू सेम होने का मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों 2 सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो हम लगाएंगे n। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ है, ये सीरीज़ के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखें, अगर फ़र्ज़ करें कोई कहीं आपको ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ 4 है और बराबर है, अभी तो आपको नज़र आ रहा था कि 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 था। तो इसके लिए आपने क्या किया था, इसके लिए आपने कहा कि भाई ये सीरीज़ जो है वो n की सीरीज़ है, n है, n बुनियादी तौर पर। लेकिन अगर आपको ऐसा हो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 6 हो और यहाँ पर क्या हो 7 हो, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चीज़ आपको नज़र आ रही है कि देखें ये जो सबसे पहले देखें सीरीज़ क्या है। सीरीज़ ये है कि यहाँ तो n है, यहाँ तो n है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू कम है। इसको मैंने इस तरह करके लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे देख लेते हैं इसको कि भाई ये 5 है, 6 7 8 और 4 5 6 और 7। अब देखें इसमें देखें तो देखें यहाँ तो n है लेकिन यहाँ n-1 है, यहाँ नहीं n-1 का एक वैल्यू कम है। ये चीज़ देखें, यहाँ पर तो n है, n की वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या है n-1 है। तो ये चीज़ देख लीजिए, ये n है और ये वैल्यू क्या है n-1 की वैल्यू, ये n है और ये हमारे पास क्या है n-1 है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज़ और लिख लेता हूँ मैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ तो जो है वो 6 है और यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ हमारे पास क्या 6 है। देखें ये तो वैल्यू n की ही है। ठीक है, अब बराबर में देखें क्या है, बराबर में इससे 2 वैल्यू कम है, तो हमने कह दिया इसको ये n-2 है। देखें ये तो n है और ये वैल्यू हमारे पास क्या है n-2 है, ये n है और ये हमारे पास क्या है n-2 जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, n सीरीज समझ में आ गई होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये आगे जाके जो होगा वो यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने S ब्लॉक और P ब्लॉक हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखें ये हम देख चुके हैं, S ब्लॉक देख चुके हैं हम, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं और हम जो है वो P ब्लॉक को देख चुके हैं। अब हमने जो देखना है वो अब हमने D ब्लॉक को देखना है। ठीक है, अब D ब्लॉक में देख लेते हैं क्या है D ब्लॉक में। अब देखें डी ब्लॉक एलिमेंट की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ली थी। देखें ये स्कैंडियम था, अब ये दोबारा लिख के बताने की ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ चीज़ नोट करनी है वो वैलेंस सेल को नोट करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, ये देखें, फिर इसके बाद 4s2 3d2 था, 4s2 3d था। अब सिर्फ हमने क्या करना है, इसकी वैलेंस सेल की कॉन्फिगरेशन देखनी है। ठीक है, सिर्फ क्या देखनी है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने वैलेंस सेल को देखना है, तो हमें जो यूज़ करनी है वो वैलेंस सेल की कॉन्फिगरेशन यूज़ करनी है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ देखें जो हमारा पहला एलिमेंट स्कैंडियम है वो 4s2 3d1 है। अच्छा, ये जो है वो हमारा क्या है 4s2 3d2 है, ये 4s2 3d3 है, 4s1 3d5 एक जम करके चला गया। अब वैलेंस सेल की कॉन्फिगरेशन देख लें। ठीक है, ये आपने 10 तक लिख लिया। अब देखें पहली चीज़ तो देखें कि मैंने आपको बताया था कि आप नीचे वाली भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखें ये 4s2 है
तो नीचे क्या होगा, नीचे जो होगा वो 5s2 होगा। अब देखें ये 3d1 है तो नीचे क्या होगा 4d1 होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखें ये हमारे पास क्या 4s2 है तो नीचे क्या होगा 5s2 होगा। ये देखें 3d2 है तो नीचे क्या होगा 4d2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो एक ग्रुप के एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बता के तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन भी आप बता सकते हैं। और सीरीज़ हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखें, अब हमें बोला गया है कि आप जो है वो 3b की ग्रुप 3b जो है उसकी वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन बता दें। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ देखें कि यहाँ पर s2 मौजूद है, यह s2 मौजूद है। ठीक है, और यहाँ क्या मौजूद है d1 मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो वैल्यू है 4 है लेकिन बराबर में क्या है वो 3 है, यानी बराबर में जो वैल्यू वो एक कम है, इसलिए हम यहाँ तो n लगाएंगे लेकिन d के साथ हम n-1 लगाएंगे। ठीक है, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि यहाँ d के साथ जो वैल्यू होती है हमेशा s के मुकाबले में एक कम होती है। तो 3b की जो वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन बनी वो क्या बनी ns2 n-1 d1 बनी। ठीक है, अब आप नीचे वाले पे आ जाएं। ठीक है, अब आप आ जाएं 4b पर आ जाएं। अब 4b में देख लेते हैं हम क्या है। तो 4b में हम देख लेते हैं क्या है कि क्या है ns2 है। ठीक है, और d के साथ वैल्यू एक कम होगी तो ये हो जाएगा n-1 और d जो है वो 2। अब देखें दोनों को काउंट कर लें 4 है और ये चीज़ हमने n-1 कहाँ से आया, क्योंकि d के साथ जो वैल्यू होती है वो s के मुकाबले में एक वैल्यू कम होती है। अगर s की वैल्यू 4 है तो हमारे पास जो d की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक वैल्यू कम होगी। अब आपने 4 का देख लिया, अब 5 का बता सकते हैं आप। 5 में क्या होगा, ये रहा 5, ये रहा 5। अब 5 में सिंपल सा, तो अब ये आपको याद होना चाहिए कि जब हम p का रख रहे थे तो p में भी ns2 आ रहा था। ठीक है, और d का है तो यहाँ पे d आएगा। अब 2 हो चुके हैं, 2 आएंगे, लेकिन d में जो होता है वो हम n-1 जो है वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, ये 4 हो गया। अब आप बगैर देखे 6 की बता सकते हैं, 6b का ही बता सकते हैं। 6b में क्या होगा, देखें ns2 तो है। ठीक है, अब बाकी कितने रह गए, बाकी जो है वो हमारे पास रह गए कितने, 6 हैं। ठीक है, तो 6 हैं, तो 6 में क्या होगा n-1 5 6 तो n-1 और ये 4 n-1 और d4। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन होती है, जब भी d में 4 आता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका जंप करके जाता है, तो ये बन जाएगा आपका ns2 n-1 और d5। ठीक है, फिर इसी तरह से 7 का देख लेते हैं। ठीक है, अब 7 में अब देख लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 में क्या होगा, 7 में जो है वो हमारे पास हो जाएगा ns2 n-1 और d5। अब 8 में देख लेते हैं, 8 में देख लेते हैं। अब 8 में आपको नज़र आएगा, अब आपको 8 के मैंने बताया था 8 के 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जब हम 8 का लिखेंगे तो 8 कहाँ से स्टार्ट होता है, ns2 n-1 जो है वो d पहला तो स्टार्ट होता है किसे, 6 से, 6 7 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 से लेकर और 8 तक जो है वो हमारा शामिल है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप आ जाए 9 में, 1b में, 1b में देख लें, 1b में, तो 1b में देखने क्या होगा, 1b में हमारा होगा, आपको पता है ns2 ns1 आएगा और n-1 और d10। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, जब d में 10 आ जाते हैं तो इनको हम काउंट नहीं करते, तो ये एक्सेप्शंस 1b की याद रखनी है आपने। d10 10 तो नहीं गिनेंगे, इसका मतलब काट नहीं दिया मैंने, ये 10 टोटल काउंट नहीं होगा, 1b में आपका इंक्लूड हो जाएगा। और 2b में तो ये हो जाएगा ns2 n-1 और d10। तो यहाँ तक आपको जो है वो जो डी ब्लॉक की वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको जो है वो लिखना आ गई होगी। और इसमें आप ज़रा देख लीजिए कि अगर सिर्फ एक ग्रुप की बोली जाए तो एक ग्रुप की आप किस तरह लिखेंगे वो मैंने बता दी। अब आप सवाल आता है, राइट डाउन द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की आपने लिखनी होती है। तो सिर्फ जब डी ब्लॉक की बोली जाएगी तो डी ब्लॉक देख लें वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। डी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ns2 n-1 d1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है और कहाँ पे एंड हो रहा है 10 पर, तो हो जाएगा ns2 n-1
और D10 तक जो है वो हमारा यहाँ तक हो रहा है। तो देखें ये सवाल आमतौर पर आता है पेपर में, इसके सवाल नोट डाउन कर लें। वो सवाल सिंपल से ही होते हैं, इसके ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते कि आप जो है वो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिख दें 1B की और 1A की, ठीक है, और 4B की लिख दें, 5B की लिख दें और 5A की लिख दें। इस तरह की बना, ख़ास तौर पे ये 1B और जो है वो आपसे बोला जाएगा कि 6A की लिख दें और 6B की लिख दें, ठीक है। तो यहाँ हम जो है वो समरा इसको एक दफ़ा हम लिख के देख लेते हैं, सबकी कॉन्फ़िगरेशन एक साथ एक दफ़ा मिक्स करके एक दफ़ा साथ कंबाइन करके इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम लिख लेते हैं। ग्रुप 1A की तो ज़ाहिर सी बात है क्या बनेगी, NS1 बनेगी। ग्रुप 2A की क्या बनेगी, NS2 बनेगी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें जब ग्रुप 3 आएगा तो ग्रुप 3 में सिंपल से याद रखें 3A में NS2 तो हम फिल कर ही चुके हैं, तो सिर्फ हमने क्या फिल करना है, NP1 फिल करना है, ठीक है। जब हमसे ग्रुप 4 की बोली जाएगी तो अच्छा, अब हमारे अगर 3B की बोली जाए, 3B में बोला जाए तो याद रखें NS2 तो आ चुका है, दोनों में सिमिलरिटी है ये, ठीक है। अब ये A वाले जो है वो P में आएंगे और ये आपके पास क्या होगा, D में आएगा। दोनों में फ़र्क इसका होगा। अब दोनों में देखें इसके P में भी एक है, इसके D में भी एक है, तो फ़र्क किसका है, सिर्फ N-1D का है। अब 4 का बोल रहा है, 4A का अगर बोला जाए तो ये होगा NS2 NP2 होगा। और जो B होगा उसके लिए आप क्या लिखेंगे, B के लिए आप वही लिखेंगे NS2 N-1 और D2, ठीक है। 5 का अगर बोला जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है आप क्या लिख देंगे, NS2 NP3 और ये हो जाएगा NS2 N-1 और D3। तो A बोला जाएगा तो यहाँ पर P होगा, B बोला जाए तो यहाँ पर D होगा और यहाँ पर N होगा और यहाँ N-1 होगा। इस तरह करके जो वो 6 का देख लेते हैं क्या होगा, 6A का NS2 NP3 होगा और यहाँ जो है वो NS2 4 होगा। अच्छा अब देखिए ये आपको मैंने बताया था जब भी D में 4 आए, जब भी D में 4 आए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके जाएगा तो इसकी बनेगी N माइनस। ये ज़्यादा रखिएगा कि आमतौर पर स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है वो आप लिख लेंगे किसके तक, 8 तक, और 8 में इसका होता है NS2 NP जो है वो 6 होता है और इसका जो होता है वो NS2 और N-1 और D जो है वो 8 6 भी इसमें शामिल होता है, 7 भी शामिल होता है और 8 तक जो होता है वही आपका शामिल होता है। अच्छा इसके बाद देखें ये 8 तक हो गया, ये 8 तक हो गया, 3 4, अब इसका 1B रह गया, सिर्फ 1B रह गया। तो जब आपसे 1B बोला जाएगा तो 1B में आपको पता है क्या होता है, NS1 होता है, ठीक है, और N-1 और D10 होता है। इसका 1A तो पता ही है आपको, इसमें सिर्फ NS1 होता है। ये दोनों में सिमिलरिटी, इसमें भी NS1 है, इसमें भी NS1 है, इसमें N-1 और D10 है। और अगर 2A का बोला जाएगा तो ये NS2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो NS2 N-1 और जो है वो D10 होगा। यहाँ तक जो है वो हमने D ब्लॉक की लिख ली। अब स्टूडेंट हम देखें, हम जो है वो D ब्लॉक तक जो है वो हम कर चुके हैं और इसमें सिर्फ अभी एक F की रह गई है। तो अब ज़रा D ब्लॉक की इसमें देख लेते हैं, हमने क्या देखा था, ये होता है NS2, ठीक है, इसमें N-1 जो होता है वो D1 से लेकर और ये शामिल होता है कहाँ तक, NS2 N-1 और D10 तक। ये यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसमें जो है वो ये हमारे D ब्लॉक के लिए। अब देखें F ब्लॉक के लिए सिंपल सा देखें, F ब्लॉक में ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास देखें ये बिल्कुल सेम रहेगा F ब्लॉक के लिए, ठीक है, ये N-1 जो D ब्लॉक की तरह। अब ये हमारा जो है वो स्टार्ट होता है किससे, F1 से स्टार्ट होता है, ये जिस तरह हमारा D1 से F1 से स्टार्ट होता है और ये जो एंड होता है वो NS2 N-1 D10, तो इसमें इंक्लूड होते हैं एलिमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो हमारे पास N-2 F14 यानी F में 14 होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि
एस के मुकाबले में एन की एक वैल्यू कम होती है, और जो हमारे पास एफ़ होता है तो एफ़ में जो है वो आपकी 2 वैल्यू कम, इसके बराबर में भी n-2 आएगा। इसको यूँ लिख लें n-2 n-1d, यानी डी में जो ये कम होता है और एफ़ में जो होते हैं वो 2 वैल्यू कम होती है एफ़ के ठीक है। और n-2 n-1 d10 और n-2 और F14। तो ये हमारे पास जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास जो है वो F ब्लॉक के लिए है। ठीक है।